HAP to promote employment in the employment. This lecture also will address you and our eminent. Before formally we will inaugurate this program, मुझे शांति कभी नहीं मिली। परंतु मेरा दूसरा नाम शांति है। कभी मुझे परिवार के नाम पे मारा गया, दौलत के नाम पर लूटा गया, तो कभी ले लो खामोश ऐसा बढ़िया पानी पानी लग गया आयुर्वेदिक हमें वायु जो अपना प्लानिंग प्रोग्राम की एजुकेशन सोसाइटी अब एक कि लॉयर कैसे बनना है, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, ऑफिसर कैसे बनना है, मगर आदमी को पहले इंसान बनना है। अपन को जीने का सही तरह से जीने का, प्यार से मोहब्बत से, जिधर नफरत नहीं होता है ऐसे जीने का पहले सीखना है। अगर अपने लिए जी रहे हैं और पड़ोसियों के लिए हम जी रहे हैं, नफरत को छोड़ के प्यार से मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को समझाते हुए समझते हुए हम दूसरे के हमसों पे भी पहुंचना और दूसरों के प्रॉब्लम पे जताना, ये सब सीख लिए तो जिंदगी में किधर भी वो हम आगे बढ़ सकते हैं। जो भी काम करेंगे हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर इसमें लिखे हैं कम्युनल हार्मनी और रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ और लाइफ। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है इसके पहले पॉवर्टी होता है, मेरे समझ में सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बिना सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम्स, इसके कारण जो आदमी बनना है वो बन रहा है। कोई भी गुनहगार बनना नहीं चाहता। और ये अपने भी मेरा एक वेलफेयर को मुझे भेजा गया, या मैं खुद इसमें आया कि भाई मुझे एक दिलचस्पी थी कि भाई माइनॉरिटीज के लिए कुछ करो। मैं ओल्ड सिटी बंदोबस्त तकरीबन 92 से मैं ओल्ड सिटी देता हूँ। काफी बंदोबस्त मैं कर चुका हूँ, तो उस मामले में मैं जा रहा था। मैं तहे दिल से मेरे भाई और जॉइंट कमिश्नर मेरे बैचमेट शिव प्रसाद साहब को और इस प्रोग्राम को सामने लाने के लिए बाबूराव साहब को, एडिशनल डीसीपी जो हैं, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं और उन्हीं के ये दिलचस्पी की वजह से और हम लोग भी कमिश्नरेट की तरफ से और राजीव विवेकानंद के प्रोग्राम की तरफ से कि हम लोग भी आगे आए हैं। मतलब ये कि ओल्ड सिटी में हमारा मकसद ये रहेगा कि बच्चे जो भी पढ़े लिखे हैं उनको उनके ज़िंदगी में क्या बनना है और क्या क्या नौकरियों का जॉब ओपनिंग्स उनके सामने हैं। काफ़ी बच्चों को ये मालूमात नहीं है। एक, उनको जॉब ओपनिंग्स के बारे में उनको मालूमात देना। दूसरा, हमारी तरफ से ट्रेनिंग्स देना है। और तीसरा, प्लेसमेंट्स, नौकरियों में रखने का प्रोग्राम भी जारी रहेगा। और हम चाहेंगे कि खुसूसन ओल्ड सिटी के बच्चे, अक़लियतों के बच्चे और मुसलमान के इसमें ज़्यादा तादाद में हैं, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ें
नौकरियां पाएं, खुशहाल रहें और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, माँ बाप हैं, बहनें हैं, वो खुशहाल रहें। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ ओल्ड सिटी में कुछ ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करने का कुछ है? फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके हैं, राजीव विकिरणालय की तरफ से स्टार्ट कर चुके हैं। 4 तारीख को अगले महीने हम जॉब मेला लगा रहे हैं। ओल्ड सिटी में बच्चों के लिए एक यूथ नौकरियों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर भी हम खोल रहे हैं। लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम और जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ओल्ड सिटी की हालत से मैं वाकिफ़ हूँ, तो मैं चाहूँगा कि लगातार हम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग या प्लेसमेंट हम करते रहेंगे। सर, स्पेशली देखा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीम जो माइनॉरिटीज़ के लिए निकलती है, लेकिन यहाँ अवेयरनेस है होने की वजह से जो है वो माइनॉरिटी कुछ चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाते। आप सही बोल रहे हैं। इसीलिए हम ओल्ड सिटी में एक यूथ फैसिलिटेशन सेंटर चार मीनार के आसपास हम पुलिस वालों से, स्पेशली बाबरा साहब, शिव प्रसाद साहब से भी के वैन एक फैसिलिटेशन सेंटर, जहां लोगों को बोला जाता है कि ऐसे ऐसे स्कीम आते हैं और नौजवानों के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए ऐसे ऐसे जॉब्स हैं। इसके अलावा एक आरवे के एक वैन भी हम एक आध वैन लगाएंगे और उसमें पूरे जो स्कीमात के तफसीलात होंगे। तकरीबन माइनॉरिटीज़ के लोन्स के बारे में लोग करें, लोन्स माइनॉरिटी का अब तक लोन की ये भी सही है कि बैंक्स जब माइनॉरिटीज़ को अकाउंट खोलने का मामला सामने आता है, रिज़र्व बैंक बोलने के बावजूद ज़ीरो अकाउंट बैलेंस से आप अकाउंट खोलना है, इसके बावजूद भी बैंक सामने नहीं आ रहे हैं। ये मामला सीएम तक भी जा चुका है और SLBC जो बैंकर्स का मीटिंग सीएम साहब जल्दी बुला रहे हैं। हम कलेक्टरों से, मैं खुद कलेक्टरों से उनको बोल रहा हूं और उनसे गवर्नमेंट की तरफ से बोल चुके हैं कि भाई बैंकर्स सामने आए ताकि लोन्स हम बांट सकें। तकरीबन माइनॉरिटी के लोन्स के बारे में तो इतना प्रोपेगेंडा करेंगे, उसके अलावा भी किसी को माइनॉरिटी का लोन नहीं मिला, जितना बजट आया पूरा वापस गया। ये अभी क्या हुआ? नहीं, बजट वापस गया ये गलत है। हमारी कोशिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बजट खर्च हो। आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में मार्च तक माइनॉरिटीज़ तक यूटिलाइज है और नहीं, ये एक रहा है कि अवेयरनेस आप एक हद तक सही हैं, बट जैसा कि आपने बोला कि बैंकर से हमको प्रॉब्लम्स हैं। वो अकाउंट ओपन करने में बैंकर जितना भी हम प्रेशर लगा रहे हैं वो थोड़ा सामने आने में हिचक रहे हैं और मामला जल्द ही चीफ मिनिस्टर साहब SLBC मीटिंग बुला रहे हैं और मामला जल्द से जल्द हल होगा। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड हो या जो भी हो, वो एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी ऐसी है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है। मेरी खुशनसीबी है कि और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पोस्ट मिला। ये जिम्मेदारी ऐसी है कि इस जिम्मेदारी को निभाना खुदा की प्रॉपर्टी का एक किस्म से हम चौकीदार हैं। हम इसको सेफगार्ड करना है और ये काम एक इबादत के माफिक है, क्योंकि मैं खुदा की प्रॉपर्टी को डील कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी की जो ज़मीन है, ज़मीन अल्लाह की, कब्ज़ा अब्दुल्ला, ये चीज़ आजकल मामला ज़्यादा हो रही है। वक्फ प्रॉपर्टी इसके बारे में क्या कहें? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वक्फ एक्ट है, आपने सही फरमाया। जो भी कब्ज़ अब्दुल्ला करा उसको तो वो मुसलमान ही नहीं है मेरे हिसाब में। खुदा की प्रॉपर्टी जो खा रहा है, मैं समझता हूँ जो भी आप और उसमें जो हेरा फेरी कर रहे हैं, अमानत में ख़यानत कर रहे हैं और जिसके लिए वक्फ किया गया वो भी जो भी जायदाद हो उसमें आप छेड़खानी कर रहे हैं, तो आप खुदा के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। आप नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, चाहे हाजी भी क्यों ना हो, तो मैं समझता हूँ वो बंदे को जहन्नमी जाना पड़ेगा, खबर से लेकर क़यामत
क़यामत तक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। उससे हटके इधर वक्फ एक्ट हैं और चूँकि मैं पुलिस वाला होने के नाते मैं जानता हूँ ये लोगों से कैसे डील करनी है, उनको कानूनन उनको सज़ा कैसे दिलानी है, फिर वक्फ प्रॉपर्टी फिर वक्फ को कैसे लानी है, इंशाल्लाह हमारी मुमकिन कोशिश है। ऑलरेडी